पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने 73,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। मार्केट खुलते ही तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 522 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 73,265 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर कर्ज किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान IMF से 1.9 अरब डॉलर मौसूल कर चुका है। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए माशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर आज़म की सरबराह IMF के सरबराह जॉर्जिया से मुलाकात। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। IMF का पाकिस्तान को सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने का मशवरा। पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। क्रिस्टलिना जॉर्जियो ने नए प्रोग्राम के इक़्तिसादी फ्रेमवर्क का बताया। क्रिस्टलिना जॉर्जियो ने SBA के हवाले से वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत करने पर MD IMF का शुक्रिया अदा किया। दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी मुकालमे और गाला डिनर में शिरकत। वज़ीर आज़म ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास के कामयाब इनेकाद पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के दौरान मक्का मुकरमा में होने वाली मुलाकात का भी जिक्र किया। पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा ना होने के बराबर है। माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान में 2022 में आने वाला तबाहकुन सैलाब माहौलियाती तब्दीली का नतीजा है। सैलाब से तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की तामीरों पर अरबों रुपए खर्च हुए। सेहत के निज़ाम में सबसे बड़ी रुकावट सलाहियतों में तवाज़ुन ना होना है। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में गैर मसावी रवैया देखा गया। वज़ीर आज़म की आलमी इक़्तिसादी फोरम के मखसूस सेशन में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के सेहत के शोबे से मुतालिक इक़दामात की तारीफ। बिल गेट्स फाउंडेशन के पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात पर बिल गेट्स को ख़ुसूसी खराज तहसीन पेश। हम सब आपके साथ हैं। आपका मिशन हमारा मिशन है। सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान हमारी तरजीह है। सऊदी सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी वज़रा की वज़ीर आज़म को यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर सनत की मुलाकात। खालिद अल-फाले ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। हम सब आपकी कारकर्दगी और काम करने की रफ्तार से आगाह हैं। आप पाकिस्तान की तरक्की के मिशन को लेकर चल रहे हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की गुफ्तगू। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करेगा। वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात में इत्तफ़ाक़। सऊदी अरब की हिमायत और मदद की बदौलत हमारे मौशी हालात बेहतर हुए। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़रा से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और अमीर कुवैत के दरमियान भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अमीर कुवैत से मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ की शेख मशल अल अहमद जाबर को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाले सेशन जज को बाजियाब करवा लिया। सेशन जज वज़ीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत बखैरियत अपने घर पहुँच गए। अगवाकारों ने शाकिरुल्लाह मरवत को गुज़श्ता रोज़ डेरा टांग रोड से अगवा करके उनकी गाड़ी को आग लगा दी थी। सिटी हुक्काम। जज शाकिरुल्लाह मरवत की रिहाई के हवाले से तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश, नदी नालों में तूफ़ानी, दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। आवाम को दरियाओं और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहराह लोहार गली से बंद। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी मुतासर। अस्तूर के मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ की बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ भाग और 14 जख्मी हुए। 56 मकानात को नुकसान पहुंचा। बाबूसर टॉप और नागा पर्वत समेत दीगर इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। काबीना डिवीजन ने इसहाक डार की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसहाक डार के पास वज़ारत ख़ारिजा का कलमदान भी होगा। मासी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी अहलिया नुसरत भुट्टो और चौधरी परवेज़ इलाही की भी बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती हो चुकी। दुनिया ने इसकी मुस्तकिल खबरें देने की रिवायत बरकरार। 31 मार्च को ही इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने की खबर ब्रेक कर दी थी। दुनिया ने उसके ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसन रसा ने प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में यह खबर दी थी। 2 एंट्रियां और सेनेट के इलेक्शन के बाद होनी है। वो एक होनी है कि डिप्टी वजीर आजम की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए नवाज शरीफ साहब भी बड़ी हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इसहाक डार साहब को डिप्टी वजीर आजम के तौर पे लाया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की शरीफ खानदान पर तनकीद। कहा कि शरीफ खानदान में ओहदों की बंदर बांट जारी है। इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा के ओहदे में सुकून नहीं था, उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाने में शरीफ खानदान कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पंजाब की राजकुमारी अदाकारी करती नहीं थकती। वज़ीर आला बनने पर तसल्ली नहीं हुई तो पुलिस की वर्दी पहन ली। कुछ कुव्वतें अवाम के वोट के हक को पामाल करती हैं। 2018 में झुंडू फेरा गया तो हमने मैदान में उतरकर उसका मुकाबला किया। जो ताकतें मुल्क को गुलाम बनाने की जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ खड़े होना होगा। अब फैसला ऐवान नहीं मैदान में होंगे। JUI तन्हा ही ऐवान नहीं मैदान को भरेगी। भारत सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचने की तगदो कर रहा है। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का खिताब। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड से रेफरेंस पर समात आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समात करेंगे। रेफरेंस में इस्तग़ासा के मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद और वकला सफाई की जरा होगी। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समात। एडिशनल सेशन जज मुजफ्फर नवाज मलिक के रुखसत पर होने की बायस समात कल तक मुलतवी। मरीम नवाज ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर रूल्स की खिलाफ वर्जी की दरख्वास्त गुजार। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सदाद पोलियो मुहिम का आगाज। सिंध के 24 अजला में 80 लाख बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 22 अजला में 44 लाख से ज्यादा बच्चों को सदाद पोलियो खतरे पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान के 30 अजला में 23 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। सिक्योरिटी एहलकार वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया और बच्चों को खतरे पिलाए। बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गुफ्तगू। अमरीकी सदर जो बाइडन का इजरायली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। जो बाइडन का नेतन्याहू को रफ़ा पर हमला ना करने का मशवरा। रफ़ा पर हमले से मुतालिक अमरीका का मौक़िफ़ वाज़े है। इसराइल बगैर मनसूबाबंदी रफ़ा पर हमले से गुरेज करे। वाइट हाउस का एलामिया। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का कहना है कि अमरीका गज़ा में 6 हफ्ते की जंग बंदी चाहता है। मुनासिब हिकमत अमली के बगैर रफ़ा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। इसराइल ने रफ़ा पर हमले से मुतालिक अमरीका को एतमाद में लेने की यकीन दहानी भी करवाई। उधर आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के भी इम्कानात हैं।
इसराइल की जानिब से गजा में खून की होली जारी। सिहोनी फोर्सेस की मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी, नसीरात कैंप, खान यूनिस, रफाह में हमले, 66 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 34,454 तक जा पहुंची। 77,575 जख्मी हो चुके। अमरीका इसराइल हमले रोकने में मदद करे, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अपील। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल का कहना है कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासती मंसूबा है। तबाह गजा की तामीर नौ के लिए 30 साल का अरसा लगेगा। गजा में ऑपरेशन तवील हुआ तो इसके खौफनाक नताइज निकलेंगे।